नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के तिंडोली पुलिस थाने की हद में नवागांव में बीते कुछ घंटे पहले एक अतुल सोनी नाम के शख्स की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। इस हत्या को अंजाम देने वाले 5 शख्सों और अन्य लोगों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। जैसे ही हत्या की वारदात की सूचना पुलिस को मिलती है, फौरन कई पुलिस का काफिला जो है घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर तमाम लगे सीसीटीवी को जो है कलेक्ट करती है और उसके बाद अन्य सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। हत्या के पीछे का क्या रहस्य था, ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन कुछ घंटे बीते ही थे कि पुलिस को 4 आरोपी हाथ लगे। हाल में ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हाल एक आरोपी अभी भी फरार है और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछा रखा है। लेकिन हत्या के कुछ घंटे बीते ही नहीं कि नवागांव दिंडोली जो ब्रिज है उसके पास जो है अतुल सोनी का परिवार जो है, जो मरण जरण है, जो मरने वाला युवक है, उसका परिवार और कई लोग जो है पूरी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हुई थी और रोड को जाम कर दिया गया था। रोड जाम होने के बाद पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसको कंट्रोल में करने के लिए तिंडोली पुलिस स्टेशन, गोड़ादरा पुलिस स्टेशन, लिंबायत पुलिस स्टेशन, सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन, उधना पुलिस स्टेशन के कई जो पुलिस इंस्पेक्टर, डीसीपी, एसीपी, तमाम जो उच्च अधिकारी हैं घटनास्थल पर पहुंचे थे और तमाम पब्लिक को इतर और भीतर करके तमाम उन लोगों को सहयोग करने की अपील की थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जो है पूरा मामला शांत बैठ गया और परिवार जो है अतुल सोनी का जो शव है वो लेकर अग्नि के लिए निकल चुके थे। लेकिन अभी भी शक के दायरे में हत्या करने वाला जो शख्स है एक अभी भी फरार है। पुलिस परिवारजनों की मांग है कि जल्द अगर उस युवक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कई आगे भी इसी तरह का धरना प्रदर्शन परिवार कर सकती है। पुलिस का पूरा इस परिवार को भरोसा देने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था और परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर अतुल सोनी की हत्या के पीछे का रहस्य क्या था। दरअसल सूत्रों से एक जानकारी मिली थी कि अतुल सोनी और जो एक युवक है मुख्य आरोपी, उसके और दोनों के बीच में मित्रता थी और दोनों की मित्रता इतनी बढ़ गई कि भरवाड़ जो है अतुल सोनी के घर पे आना शुरू कर दिया था। अतुल सोनी की जो सिस्टर है वो भी भरवाड़ के साथ काफ़ी अच्छी मित्रता हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे दिन बीत गया और जैसे दोनों के बीच में मित्रता से दुश्मनी बन चुकी थी। भरवाड़ की निगाहें जो है कहीं ना कहीं अलग तरीके से उसकी बहन के ऊपर पड़ने लगी थी। यही वजह है कि अतुल सोनी जो है अपनी बहन को बचाने के लिए कई तरह के दुश्मनी ले चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बहन के पीछे जो पड़ा हुआ भरवाड़ है उसके भाई की हत्या कर देगा। पब्लिक लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, इन तमाम जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मौत के पीछे का जो रहस्य है वो पता चल सके। अब पुलिस उस दिशा में इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर मौत के रहस्य क्या है और इसके पीछे का कारण, मुख्य तत्व क्या था। क्या पुलिस उस दिशा में इन्वेस्टिगेट करेगी या फिर ऐसे ही इस पूरी फाइल को यहीं पर क्लोज कर देगी। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। कल डिंडोली में नवागाम विस्तार में एक हत्या का बनाव बना था। इस हत्या के बनाव में एक व्यक्ति को 5 लोगों ने आकर चप्पू से मारा था, जिसके अनुसंधान में पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की थी और इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया था। पुलिस ने ये 4 आरोपी पकड़े हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन उनके परिवारजनों को भी दी थी, जो मृतक है उनके परिवारजनों को। इसके बाद हमने मृतक के परिवार से ये भी कहा था कि आप लोग हमको सहकार दें ताकि जो आरोपी है उनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं, उनके जो विटनेस हैं इस बनाव के, उनके सभी के ऊपर हम काम कर सके और
ऑनरेबल कोर्ट में इनको सख्त से सख्त का सज़ा मिले, इसके लिए पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो कर सकें। कल शाम को मृतक के परिवार हमारी बात से समझ गए थे और कल कुछ परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह डिंडोली ब्रिज के पास इनके परिवारजन और उनके कुछ रिश्तेदारों ने और उनके दोस्तों ने आकर रास्ता रोकने की कोशिश की थी। इस कोशिश की इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलते तुरंत ही डिंडोली पुलिस और जोन की पुलिस और क्राइम ब्रांच सब आ गए थे यहाँ पे, और सब ने आके उनको समझाया था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, ताकि जो सामान्य जनता है उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज में किसी भी तरह की तकलीफ़ से ट्रैफिक को परेशानी हो सकती है। आसपास जो हॉस्पिटल है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, दूसरे जो लोग हैं, व्यापारी लोग, उनको परेशानी हो सकती है। ये सारी बातें हम समझा रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी ने कोई पुलिस से घर्षण करने की किसी ने कोशिश की। जो मृतक के परिवार है उसमें से कुछ लोग समझ गए थे, लेकिन जैसे ही वो हटने के लिए तैयार हुए, इसी दौरान किसी ने पुलिस के साथ घर्षण करने की कोशिश की। इस कोशिश के सामने पुलिस ने तुरंत ही मिनिमम फोर्स यूज़ करके वहाँ पे से लोगों को हटा दिया था। लोगों को हटाने के बाद वहाँ पे विस्तार एकदम शांत है, ट्रैफिक का अवर जवर एकदम आसानी से हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। बाद में पुलिस की फोर्स उनके विस्तार में भी आ गई थी। पुलिस ने उनको बार बार यही कहा है कि हम जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी एविडेंस हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें मेडिकल एविडेंस है, एफएसएल है, जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट हैं, ये सारी कार्रवाई हम कर रहे हैं। बस हमको उनसे एक ही अपेक्षा है कि वो हमको सहकार दें, ताकि हम इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई कर पाएँ। सर, किसी तरह का पथराव हुआ है, किसी पर चोट आई है? इस बनाव में जब मृतक के परिवारजन थोड़ा बहुत समझ गए थे और हटने के लिए कोशिश कर रहे थे, इस दौरान किसी ने घर्षण की कोशिश की थी, जिसके लिए हमें वहाँ पे उन पे मिनिमम फोर्स यूज़ करना पड़ा। इस दौरान किसी ने पत्थर मारा है कि नहीं वो हम कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने इस तरह की कार्रवाई की है तो भी हम देख लेंगे उसमें कि क्या मामला है, और कोई बात हमारे सामने आएगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, किसी का भड़काने का कोई अभी हम सारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी लॉ एंड ऑर्डर है, और साथों साथ जो मृतक है उसके खिलाफ, उसके जो आरोपी हैं इस मृतक के, उन आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो एविडेंसेस इकट्ठा करनी चाहिए, उस पर हमें ज़्यादा फोकस है। लेकिन कोई अगर भड़का रहा है परिवारजनों को तो उनके पे ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा बार बार यही कहना है कि जो परिवारजन हैं वही अगर हमारे साथ रहेंगे तो ही हम इस पे अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे।